बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश में चुनावी प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बांग्लादेश में अगले साल तक चुनाव होने के आसार हैं। नए मुख्य सलाहकार की नियुक्ति की मांग है। विपक्षी दलों ने सरकार को 2 वैकल्पिक प्रस्ताव सौंपे हैं। चुनाव संबंधित तैयारियां दिसंबर 2025 तक पूरा कराने का दावा जो है वो किया जा रहा है। 17,000 नए सुरक्षाकर्मी की भर्ती की बात और सेना की भी तैनाती की बात कही जा रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश में चुनावी प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इसी के साथ देश में कार्यवाहक सरकार के नेतृत्व को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। ऐसे समय में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या वर्तमान मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की विदाई का समय आ गया है। जानकार सूत्रों का कहना है कि ऐसा हो सकता है, हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से यूनुस को हटाने या किसी अन्य को नियुक्त करने की घोषणा नहीं की गई है। और अब जबकि कार्यवाहक सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगले वर्ष के भीतर आम चुनाव कराए जाएंगे, एक बार फिर से उस पर ध्यान केंद्रित हो गया है कि मुख्य सलाहकार कौन होगा जो पूरे चुनावी दौर की जिम्मेदारी संभालेगा। राजनीतिक हलकों में ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, खासकर विपक्षी दलों में बीएनपी, जमात-ए-इस्लामी और एनसीपी के लिए। इन दलों ने सरकार को 2 वैकल्पिक प्रस्ताव भी सौंपे हैं, जिनमें नए मुख्य सलाहकार की नियुक्ति की मांग की गई है। कार्यवाहक सरकार के मुख्य सलाहकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने हाल ही में बयान दिया कि चुनाव से संबंधित सभी प्रशासनिक और सुरक्षा तैयारियां दिसंबर 2025 तक पूरी कर ली जाएंगी और उन्होंने 17,000 नए सुरक्षाकर्मियों की भर्ती और सेना को भी तैनात किए जाने की बात कही, ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से पूरी हो सके। बड़ी खबर जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही है, जो स्थितियां इस वक्त लगातार बांग्लादेश में बनी हुई हैं, उसके ऊपर भी कई सारे सवाल खड़े होते हुए, जहां बांग्लादेश में चुनावी प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं और इसी के साथ देश में कार्यवाहक सरकार के नेतृत्व को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। और ऐसे समय में सवाल उठने लगे हैं कि क्या वर्तमान मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की विदाई का समय आ गया है। जानकार सूत्रों का कहना है कि ऐसा हो सकता है, हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से यूनुस को हटाने या किसी अन्य को नियुक्त करने की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन एक और इसकी भी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है कि किसी नए को अब पद पर जो है बिठाया जाना चाहिए। इस बीच हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। रैनिक, बांग्लादेश की मौजूदा स्थितियों को अगर देखा जाए तो इस बीच अब मोहम्मद यूनुस का विरोध जो है वो काफी ज्यादा राजनीतिक दलों में भी देखने को मिल रहा है और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो अंतरिम सरकार है उसको मुखिया को बदल दिया जाए। एकदम देखिए, बांग्लादेश का अगर हिस्ट्री देखा जाए तो बांग्लादेश में अगर चुनाव होता है तो चुनाव के ठीक पहले जो सरकार रहता है उस सरकार को डिसमेंटल कर दिया जाता है और उसकी जगह इंटरिम गवर्नमेंट बैठाया जाता है और इंटरिम गवर्नमेंट के नेतृत्व में इलेक्शन होता है। मगर अभी अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ही सरकार चलाया जा रहा है पिछले 1 साल से। तो इसी को देखते हुए ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि अगर चुनाव होगा तो उसमें ये जो इंटरिम गवर्नमेंट को डिसमेंटल कर दिया जा सकता है और जिस कारण में मोहम्मद यूनुस को भी कुर्सी छोड़ना पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस आने के बाद से इलेक्शन कब होगा इसको लेकर ही सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा था, क्योंकि इलेक्शन करने के लिए मोहम्मद यूनुस एक तरफ अगर देखा जाए तो वो सही तरीके से राजी नहीं थे, क्योंकि बार बार से इलेक्शन को टालने का जो कोशिश वो मोहम्मद यूनुस की तरफ से लगातार किया जा रहा था। मगर आखिर में मोहम्मद यूनुस की तरफ से डिक्लेयर किया गया है कि अप्रैल महीने के अंदर इलेक्शन होगा, अप्रैल महीने में इलेक्शन होगा। तो इसी को देखते हुए इंटरिम गवर्नमेंट का टेन्योर वो खत्म होने वाला है, ये बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट जो सरकार चला रहा है एक साल से जो सरकार चला रहा है उनको सत्ते में रखते हुए इलेक्शन किसी भी तरीके से फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता है। और बीएनपी और जमात-ए-इस्लाम जैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो नियम पहले था वो नियम ही लागू करना पड़ेगा और इंटरिम गवर्नमेंट को डिसमेंटल करके इलेक्शन करना पड़ेगा, जिस में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है बांग्लादेश में, उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक बात तो साफ है कि मोहम्मद यूनुस का
बांग्लादेश में और कुछ ही दिन का इंटरिम गवर्नमेंट है, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट को किसी भी हालात पर डिसमेंटल करना पड़ेगा मोहम्मद यूनिस को। और अभी फिलहाल देखना पड़ेगा एक ही चीज कि मोहम्मद यूनिस इसमें राजी होता है कि नहीं, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे बार देखा गया कि मोहम्मद यूनिस को कुर्सी छोड़ने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था। छात्र जो संगठन है उनके तरफ से मोहम्मद यूनिस के साथ बातचीत किया गया था। इसके अलावा बीएनपी की तरफ से इलेक्शन को लेकर प्रेशर किया जा रहा था, और उसके साथ साथ ही जो आर्मी है बांग्लादेश का उनके तरफ से भी मोहम्मद यूनिस के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था। तो इसी को देखते हुए मोहम्मद यूनिस भी सत्ता छोड़ने के बाद भी किए थे, मगर उसके बाद देखा गया कि मोहम्मद यूनिस सत्ता छोड़ने के लिए राजी नहीं है। तो ठीक इसी सिचुएशन में फिर से एक बार मोहम्मद यूनिस का ये जो इंटरिम गवर्नमेंट, इसको लेकर सवाल पैदा हो रहा है। इंटरिम गवर्नमेंट किस तरीके से इलेक्शन करेगा, वही सवाल सबके मन में है। और इसी वजह से बीएनपी हो या जमात इस्लाम, इनके तरफ से दावा किया जा रहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट नहीं, दूसरा एक इंटरिम गवर्नमेंट आके इलेक्शन को कंट्रोल करे, या तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये इलेक्शन को कंट्रोल किया जाए। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में जब शेख हसीना का सरकार गठन हुआ था, उस टाइम पीरियड के बाद से किसी भी तरीके से इलेक्शन के टाइम पर सरकार को डिसमेंटल नहीं किया गया था। सरकार सत्ते में रहते हुए इलेक्शन किए थे, शेख हसीना सत्ते में रहते हुए इलेक्शन किए थे। अभी देखना पड़ेगा क्या मोहम्मद यूनिस कौन से रास्ता अपनाता है। क्या मोहम्मद यूनिस खुद का सत्ता छोड़कर नया कोई गवर्नमेंट लेके आके, नया इंटरिम गवर्नमेंट लेके आके इलेक्शन करवाता है, या खुद का जिम्मेदारी में इलेक्शन करवाता है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीएनपी जमात जैसे बिल्कुल जाहिर तौर पर जो स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई हैं, उन स्थितियों के बीच देखना यह होगा कि बांग्लादेश